हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डीके रॉय। और आज आप लोग के लिए जो है फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। और इसमें हम लोग समझेंगे कि कितने वर्ग हैं, वर्ग निकालना हम लोग सीखेंगे कि किसी भी आकृति में कितने वर्ग हैं, ये हम लोग चेक करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको पहले देख लें, ताकि उसमें आपको बताया गया है कि त्रिभुज कैसे निकाला, त्रिभुज की संख्या कैसे निकालना है, उसके बारे में बताया गया है। तो आप उसको अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें वर्ग कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन इस पर देखेंगे। एक टाइप तो ये देखेंगे कि जिसमें रो और कॉलम बराबर होगा, जैसे कि देखिए पहला रो दूसरा रो और पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो रो और कॉलम अगर बराबर है तो उसका तरीका अलग होता है वर्ग निकालने का। और यहाँ देखिए 4 नंबर में क्या है कि यहाँ पर जैसे कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, यहाँ पर रो है 2 तो कॉलम है 3। तो फिर इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग होगा और इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले चलिए 1 नंबर देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। इसमें वर्ग कितना है, देखिए ऐसे अगर चेक करने की बात होगा तो एक वर्ग यहाँ दिख रहा है आपको, एक वर्ग ये है, 1 2 3 4 को वर्ग है और एक वो बड़ा वाला वर्ग है, तो टोटल 5 को है। तो ये 5 कैसे निकलेगा, तो देखिए आप इसको गिनती लगा लीजिए, जैसे 1 2, तो 1 2 गिनती लगा लिए। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीक़े से हम लोग सिंपल वे में इसमें निकाल लेते हैं। जब इस तरह के रहेगा क्वेश्चन कि जब रो और कॉलम बराबर हो। देखिए रो का मतलब होता है पंक्ति और स्तंभ का, कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। तो जो खड़ा लाइन है ये आपको कॉलम हो गया। तो ऐसा 2 है और ऐसा भी 2 लाइन है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए ये तरीक़ा से इसको बनाया जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसी प्रकार से है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो। तो कहीं ना कहीं 3 गो रो है और 3 गो कॉलम भी है, पहला दूसरा तीसरा, 3 गो कॉलम और 3 गो रो इसमें भी है। तो इसमें भी तरीका वही होगा, 1 2 3। अब यहाँ पर गिनती लगा लिए कि कितना हुआ, 1 2 3। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 1 14, तो 14 इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर के पास। देखिए यहाँ पर भी आप गिनती लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये गिनती लगाए हम लोग। तो अब इसमें भी स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 4 होगा, 3 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 9 25 4 29 1 30, तो ये 30 आंसर हो गया। अब देखिए 3 गो क्वेश्चन हम लोग देखें, 1 2 3, जो कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सब में कहीं ना कहीं रो और कॉलम बराबर था, मतलब आप ऐसे अगर गिनती लगाते हैं फिर भी 4 और ऐसे लगाते फिर भी 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना था, गिनती लगाने के बाद प्रत्येक संख्या का वर्ग निकाल देना था और निकालने के बाद सभी वर्गों को जोड़ना था। तो ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं हो, जैसे 1 2 3, ऐसे गिनती लगाएं तो 3 तक गया और ऐसे लगाएंगे तो 2 तक जाएगा। तो क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। इसमें बराबर था 1 2 3 4, इसमें बराबर है। इसमें भी देखिए बराबर होगा 1 2 3, इसमें भी बराबर है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 है और इसमें 2 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें 3 है, 3 को लिख लीजिए, यहाँ कितना है 2, तो इस दोनों को गुना कीजिए, 6 हो गया। तो ये तो आंसर होगा नहीं, और भी थोड़ा सा एक 2 स्टेप इसमें है कि जैसे 3 गुना 2 किए, 3 गुना 2। अब आपको क्या करना है कि आपको एक एक कम करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि 3 है तो 2 कर दीजिए, फिर इससे 1 कम कीजिए तो 1 होगा, तो कहीं ना कहीं 2 एकम 2। अब आपको आगे नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है? क्योंकि जब 3 से 1 कम किए तो 2 हुआ, 2 से 1 कम किए तो 1 हुआ। अब आपके मन में होगा कि सर 2 से 1 कम कीजिएगा तो 1 होगा और फिर 1 से 1 कम कीजिएगा तो 0 होगा। तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 1 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 ना आएगा। तो इसके आगे नहीं पहुंचना है, मतलब अगर 1 आ जाएगा तो रुक जाइएगा, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये पूरे फिगर में कितना
वर्ग होगा तो 8 वो होगा। अगर आपको गिनने का होगा कि हम कैसे पता करें, देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 को तो आपको पूरा दिख रहा है। अब देखिए सातवां वो वर्ग दिख रहा है, ये वाला 7वां वर्ग है। अब देखिए 8वां कौन होगा, देखिए 8वां एक वर्ग दिख रहा है आपको ये। तो ऐसे करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब यही क्वेश्चन है तो इसमें आप कितना करते जाइएगा, तो इसलिए आपको कुछ तरीका होना चाहिए ना। तो ये आपका बिल्कुल सही तरीका है, बहुत सटीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी रो और कॉलम बराबर नहीं है, देखिए 1 2 3 4 5 तक गया। अब इधर देखिए गिनती करते हैं 1 2 3 4, ये 5 तक है, ये 4 तक है, तो बराबर तो है नहीं। तो अब क्या करना है, 5 गुने 4 तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया। तो आपका क्या, हम अभी नियम क्या बताए थे कि इससे एक कम कीजिए, तो 5 से एक कम करेंगे तो क्या होगा 4, इससे एक कम कीजिए तो कितना होगा 3। अब इसको आपस में गुना कीजिए तो 12, फिर इससे एक कम कीजिए तो 3, इससे एक कम कीजिए तो 2, तो 3 दूना कितना हो गया 6, फिर 3 से एक कम कीजिए तो 2, 2 से एक कम कीजिए तो 1, तो 2 एकम कितना हो गया 2। और आपको हम क्या बताए थे कि अगर एक आ जाए कहीं भी, यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी अगर एक आ जाए तो रुक जाना है, तो रुक गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ दीजिए तो 20 और 12 कहीं ना कहीं 32 होगा, 32 और 8 40, और यहाँ पर 40 वो वर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप आप लोग समझे हों, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको बताया गया। और इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी आपके लिए लेकर के आएँ। इसके लिए आप क्या करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।